कुषाण कुषाण सूची जनजाति के 5 कुलों में से एक थे, 5 कुलों में से एक थे, 5 कुलों में से एक थे। ठीक है, उन्होंने यूची और टोचरियन यूची और टोचरियन के नाम से जाना जाता है। और पार्थियन और सीथियन के उत्तराधिकारी बने। भौगोलिक विस्तार चीन के निकट उत्तरी मध्य एशिया, चीन के निकट उत्तरी मध्य से निकलकर उन्होंने संघों को स्थापित किया, सिखों को खदेड़ दिया और बैक्ट्रियन उत्तरी अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। उसके साम्राज्य में ऑक्स नदी जो अम्बू दरिया से लेकर गंगा तक के क्षेत्र शामिल थे, जो खुरासान, मध्य एशिया, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तरी भारत तक फैल गया हुआ था। फिर कुषाण के भीतर राजवंश, कुषाण के भीतर कौन कौन राजवंश है? ठीक, कर्मिक रूप से 2 कुषाण राजवंश थे। पहला कुषाण राजवंश कड़बिस प्रथम हिंदू कुश के दक्षिण में सिक्के जारी किए और तांबे के सिक्के डाले, और कड़बिस द्वितीय ने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए और सिंध नदी के पूर्व में साम्राज्य विस्तार किया था और उन्होंने लगभग 50 ईस्वी तक शासन किया था। कुजुल कड़बिस पहला कुषाण राजा था जिसने अफगानिस्तान पर विजय प्राप्त की, और उसके बाद भीम कड़बिस आया था। इन दोनों राजाओं ने अपने सत्र गंधार, पंजाब, पूर्व यमुना गंगा दोआब क्षेत्र से लेकर मथुरा तक बढ़ाए। और भारत में मथुरा उसकी दूसरी राजधानी थी और पहली पुष्पुरी पेशावर पाकिस्तान के अंदर है, जो वर्तमान पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, फिर पारंपरिक कुषाण राजाओं ने गुप्त सिक्कों की तुलना में कहीं अधिक सोने की मात्रा वाले सिक्के जारी किए। दूसरे कुषाण राजवंश की स्थापना कनिष्क ने की थी। पहले कुषाण कड़बिस ने की थी और दूसरी कनिष्क ने की थी, जिसने कुषाण शक्ति को भारत के ऊपरी हिस्से से लेकर निचले सिंधु बेसिन तक फैलाया। भारत के ऊपरी हिस्से से लेकर सिंधु बेसिन तक, भारत के जैसे ऊपरी हिस्सा ना, भारत के ऊपरी हिस्सा से लेकर जो भारत के ऊपर हिस्सा है उससे लेकर सिंधु नदी तक, सिंधु बेसिन तक बढ़ा है। फिर आता है कनिष्क ने कड़बिस द्वितीय का पुत्र था। कड़बिस द्वितीय का पुत्र था और सबसे प्रसिद्ध पूरा कुषाण राजा था, जिसके शासन काल में कुषाण साम्राज्य अपने चरम पहुंच गया। फिर रबात तक शिलालेख, आधुनिक बागरान प्रांत यानी पाकिस्तान में बागरान प्रांत है, जो अफगानिस्तान में कनिष्क के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रस्तुत करता है। इसमें उल्लेख है कि उसने देवपुत्र की उपाधि धारण की और कुछ सिक्कों पर उसे नुकुला सिर शास्त्र पहने हुए देखे गए। सिर शास्त्र मतलब मुकुट, सिर शास्त्र मतलब मुकुट पहने हुए, सिर मुकुट पहने हुए होते हैं, मुकुट पहने देखे गए। मथुरा के पास पाए गए कनिष्क के सिक्के और उनकी बिना सिर वाली मूर्ति, जो मथुरा के पास जो कनिष्क के सिक्के पाए हैं उसका बिना सिर वाले मूर्ति और सिर ओवरकोट कोट पहने हुए, एक बेल्ट अंगरखा पहने हुए जो जैसे लड़ाई करने से समय उसे बांध रखे, और जूते पहने हुए दर्शक गए, जो उसके मध्य एशियाई मूल की गवाही देता है। मध्य एशियाई मूल 78 ईस्वी के आसपास उन्होंने एक युग की शुरुआत की। 78 ईस्वी के पास एक युग की शुरुआत की, जिसे अब शक संवत के नाम से जाना जाता है। शक संवत के नाम से भी जाना जाता है। शक संवत के नाम और भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर आज इसी संवत का प्रयोग किया करता है। भारत में जो राष्ट्रीय कैलेंडर है ना, जो राष्ट्रीय कैलेंडर में इसी संवत का प्रयोग करता है। भौगोलिक विस्तार इसके साम्राज्य का विस्तार मध्य एशिया से अफगानिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत तक था। उत्तर पश्चिमी भारत तक था। आगे पूर्व गंगा घाटी तक, पूर्व में गंगा घाटी तक, और दक्षिण की ओर मालवा जो गुजरात के मध्य प्रदेश क्षेत्र है वर्तमान में, वहाँ तक हुआ था। इस क्षेत्र में तक हुआ था, और इसमें उत्तर प्रदेश वाराणसी है, कौशाम्बी, श्रावती है, मध्य प्रदेश की सांची तक शामिल था। श्रावती और मध्य प्रदेश सांची तक शामिल था। इस विशाल साम्राज्य का केंद्र बैक्ट्रिया था, जैसा कि कनिष्क के सिक्कों और शिलालेखों से बैक्ट्रियन भाषा के उपयोग से स्पष्ट होता है। बैक्ट्रियन भाषा का उपयोग पता चलता है। ठीक है, कुषाण साम्राज्य के पतन के कारण, कुषाण साम्राज्य किस प्रकार पतन हुआ? 3री शताब्दी के मध्य से
23वीं शताब्दी के मध्य में ईरान और ससानियन ने अफगानिस्तान और सिंधु के पश्चिम में कुषाण साम्राज्य को कब्जा कर लिया। कुषाण साम्राज्य ईरानियों ने कब्जा कर लिया। साम्राज्य के पतन के साथ ही क्षत्रप ने खुद को स्वतंत्र कर दिया। क्षत्रप जो होते हैं सामंत, जो कुषाणों के जो अधीन सामंत थे, उन्होंने क्षत्रप कहता है। क्षत्रप सामंत को जो खुद वहाँ क्षेत्र के बड़े बड़े क्षेत्रों पर कब्जा कर बैठे, उस क्षेत्रों ने खुद को स्वतंत्र कर लिया। फिर मध्य एशियाई संपर्क का सामाजिक और संस्कृति प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव क्या हुआ था। सामंती संगठन का विकास तब हुआ जब उन्होंने विभिन्न देशी राजाओं पर अपना शासन थोप दिया। शकों व पार्थियों ने एक साथ ही सरकार को क्षत्रप प्रणाली की शुरुआत की थी। शकों ने पार्थियों ने एक साथ क्षत्रप प्रणाली की थी, जो ईरान के अकेमेनिद और सेल्यूसिड प्रणाली की समान थी, जिसके तहत साम्राज्य को कई क्षेत्रों में विभक्त किया। वंशानुगत दोहर शासन की प्रणाली जैसे असामान्य प्रथाएं विकसित हुई, जो दो राजा संयुक्त रूप से शासन करते थे। फिर पिता और पुत्र के संयुक्त रूप से शासन करने के साक्ष्य मिलते हैं। पुत्र के शासन संयुक्त रूप से एक साथ मिलकर शासन करने को मिलता है, जो कुछ सीमा तक सत्ता के केंद्रीकरण को देता है। सत्ता को केंद्रीकरण मतलब एक ही सेंट्रल को सत्ता हाथ में होती थी। सैन्य शासन गवर्नरशिप की प्रथा भी संभवतः यूनानी द्वारा शुरू की गई थी। इन गवर्नरों को रणनीतिकार के नाम से भी जाना जाता है। वे दो कारण से महत्वपूर्ण थे। स्वदेशी लोगों की शक्ति बनाए रखने, दो कारण से महत्वपूर्ण थे। स्वदेशी लोगों की शक्ति बनाए रखना और उत्तर पश्चिम के आक्रमण को रोकना। फिर सिक्कों में कुषाण शासकों को राजाओं का राजा, सीजर, संपूर्ण भूमि का स्वामी जैसी उपाधि सुशोभित किया जाता है।